सेमेस्टर 5 के बच्चों को हम नगरीय समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं। ये आपके कोर पेपर 11 के अंतर्गत आता है नगरीय समाजशास्त्र। तो आज हम आपको बताएंगे कि नगरीय समाज की विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या है। देखो बच्चों, समाज के बारे में आप जानते हैं मुख्यतः समाज दो तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे कृषक समाज हो गया, लघु समाज हो गया, बृहद समाज हो गया, ग्रामीण समाज हो गया, नगरीय समाज हो गया। तो समाज को अगर ब्रॉडली अगर मुख्य रूप से बांटिएगा तो दो भाग में बांटा जाता है, ग्रामीण समाज और दूसरा नगरीय समाज। तो आज चूंकि ये नगरीय समाजशास्त्र हम पढ़ा रहे हैं, तो आज हम नगरीय समाज किसे कहते हैं और उसकी क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो नगरीय समाज जाने से पहले आप जाने पहले समाज किसे कहते हैं। जैसा कि मैकएवर साहब ने, मैकएवर अमेरिकन समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है, एक व्यवस्था है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है तो निश्चित रूप से एक संबंध बन जाता है। संबंध के भी कई रूप होते हैं। एक व्यक्ति का किसी के साथ पॉलिटिकल रिलेशन होता है, किसी के साथ रिलीजियस रहता है, किसी के साथ रिक्रिएशनल रहता है, किसी के साथ एजुकेशनल रहता है, तो इस प्रकार से कई प्रकार के संबंध होते हैं और इन्हीं संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। जब यह संबंधों की व्यवस्था हम नगर में देखते हैं तो हम नगरीय समाज कहते हैं। जैसे नगर में रहने वाले लोग के बीच जो संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है उसी को हम नगरीय समाज कहते हैं। अब नगरीय समाज के उदाहरण हैं जैसे कस्बा हो गया, शहर हो गया, नगर हो गया, महानगर हो गया। ये सब नगरीय समाज के उदाहरण कहे जा सकते हैं। आप अब कल के क्लास में मैं बताऊंगा कस्बा किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, इस सब पर मैं जानकारी दूंगा। आज मैं यह बता नगरीय समाज में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि नगरीय समाज की सबसे पहली विशेषता यह है कि नगरीय समाज में सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है। नगरीय समाज का आकार चूंकि बड़ा होता है, यहाँ जनसंख्या का आकार एवं घनत्व काफी अधिक होता है, तो यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, कल्चर के लोग एक साथ निवास करते हैं। आप देखिएगा नगर में कि एक ही मोहल्ले में कई जाति के लोग रहते हैं, कई उपजाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है। कोई भाषा बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो कोई अंग्रेजी बोलता है, तो कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई बंगला बोलता है। तो भाषा की भिन्नता रहती है, जाति की भिन्नता रहती है, धर्म की भिन्नता रहती है। कोई सिख होते हैं, कोई ईसाई होते हैं, कोई क्रिश्चियन होते हैं, कोई मुसलमान इस्लाम होते हैं। उसी तरह से देखिएगा तो संस्कृति की भिन्नता होती है। कोई सलूर पर्व मनाते हैं, तो कोई ये मनाता है, दीपावली मनाता है। धर्म की भिन्नता होती है, संस्कृति की भिन्नता, जो व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, सारे पहनावे के तरीके, वे ऑफ है, अभिवादन करने के तरीके, ये सब अलग होते हैं। दूसरा नगरीय समाज की विशेषता होती है कि यहाँ पर आर्थिक विभिन्नता भी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा पैसे की विभिन्नता देखने को मिलेगा। नगर के अधिकांश लोग गैर कृषि कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। जैसे कोई नौकरी करते हैं, नौकरी भी करते हैं तो कई सेक्टर में नौकरी करते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में करता है, तो कोई पब्लिक सेक्टर में करता है। कोई स्कूल में नौकरी पढ़ाते हैं, तो कोई कॉलेज में पढ़ाते हैं। कोई प्राध्यापक होते हैं, तो कोई डॉक्टर होते हैं, तो कोई इंजीनियर होते हैं, तो कोई ओवरसियर होते हैं, कोई वकील होते हैं, कोई पत्रकार होते हैं, कोई शिल्पी होते हैं, कोई कारीगर होते हैं, कोई कलाकार होता है, कोई चित्रकार होता है, कोई दुकानदार होता है। दुकानदार भी होता है तो कई तरह के दुकानदार होते हैं। कोई थोक विक्रेता होते हैं, तो कोई फुटकर विक्रेता होता है, कोई खुदरा विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर पेशा की भी विभिन्नता देखने को मिलती है।
नगरीय समुदाय की तीसरी विशेषता कर सकते हैं, यहाँ आर्थिक भिन्नता देखने को मिलता है। न केवल सामाजिक भिन्नता, पैसे की भिन्नता, बल्कि आर्थिक भिन्नता भी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ अपर क्लास के लोग हैं तो दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लोग हैं, तीसरी तरफ देखिएगा तो लोअर क्लास के लोग हैं। अपर क्लास के लोग जो होते हैं उनके आय और व्यय की कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। अपर क्लास में आ जाते हैं जितने भी पदाधिकारीगण हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जितने पॉलिटिशियन होते हैं, दैट इज कॉल्ड दे इज कमिंग इन अपर क्लास। मिडिल क्लास में आते हैं जिनका आय का साधन लिमिट होता है, जो बुद्धि के बदौलत कमाते हैं, लाइक एज प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, व्यवसायी। मिडिल क्लास में आते हैं। तीसरा वर्ग होता है वो लोअर क्लास का होता है, जिसके आय का साधन बहुत कम होता है, वो मिडिल क्लास में आते हैं। उनको इसमें आ जाते हैं जैसे छोटे छोटे दुकानदार, चपरासी, मजदूर वर्ग के लोग, चाहे वह उद्योग धंधे में काम करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, लेबर क्लास के लोग आते हैं। तो यह आर्थिक भिन्नता भी देखने को मिलता है। चौथा, आपको नगरीय समाज में विशेषता देखने को मिलेगा कि नगरीय समाज में श्रम विभाजन विशेषीकरण होता है। यहाँ एक व्यक्ति एक ही तरह के कार्य करते हैं तो उस कार्य करते करते उस क्षेत्र में उसको निपुणता हासिल हो जाती है, स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि श्रम का विभाजन होता है, कार्य का विभाजन होता है। एक व्यक्ति एक ही कार्य को करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा कार्य करता है। दुकानदार इलाज करने का काम नहीं करता, और जो इलाज करने का काम करता है वो दुकानदारी काम नहीं करता है। शिक्षक पढ़ाने का काम करता है, धोबी कपड़ा में आयरन रखिए साफ करने और कपड़ा में आयरन करने का काम करता है, रिक्शा पुनः रिक्शा चलाने का काम करता है। तो यहाँ देखिएगा तो कार्य का बंटवारा रहता है, हर व्यक्ति एक ही कार्य को अच्छे ढंग से संपादित करता है और उसी के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो यह भी इसकी खासियत है। और चूंकि श्रम विभाजन होता है तो इसलिए एक ही काम को रात दिन करता है, तो उसमें उसको महारत हासिल हो जाती है। तो यह नगरीय समाज की एक खासियत तो कही जा सकती है। नगरीय समाज की खासियत आप अगली विशेषता आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता अधिक देखने को मिलता है, भागम भाग की जिंदगी होती है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को आप चैन की बांसुरी बजाते नहीं देखिएगा, क्योंकि व्यक्ति की सारी आवश्यकता की पूर्ति पैसे से होती है, कैपिटल से होती है। इसलिए धन कमाने के पीछे व्यक्ति मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है। यहाँ पर चूंकि सारी आवश्यकता की पूर्ति पैसे से होती है, इसलिए व्यक्ति रात दिन मेहनत करके और हमें मेहनत करके धन को एक्यूमुलेट करते हैं ताकि उनके नीड्स की पूर्ति प्रॉपर ढंग से हो सके। नगरीय समाज की एक विशेषता यह भी कही जा सकती है, लेकिन नगरीय समाज में जनाधिक्य होती है। जनसंख्या यहाँ काफी अधिक देखने को मिलती है। जनसंख्या का रूप और आकार का घनत्व काफी अधिक है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में काफी अधिक लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर जनाधिक्य देखने को मिलता है। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी अधिक होती है नगरीय समाज में। नगरीय समाज की अगली विशेषता यह भी कह सकते हैं कि नगरीय समाज में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। नगरीय समाज में आप देखिएगा, चाहे वह कस्बा हो, खासकर नगर और महानगर में देखिएगा कि कई तरह की समस्या है। जैसे यहाँ गंदी बस्ती देखने को मिलेगा, यहाँ पर मलिन बस्ती देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिएगा तो भीड़ भाड़ का लोगों का जीवन होता है, भीड़ भाड़। यहाँ पर देखिए तो कई तरह के क्राइम होते हैं, अपहरण होते हैं, बैंक लूट होता है, साइबर क्राइम होता है, मर्डर होते हैं, छीना झपटी होता है, किडनैपिंग होता है, बैंक लूट होता है, उसके बाद रॉबरिंग होती है, ये क्या कहते हैं, जुआबाजी होता है, कई तरह के नारी से संबंधित घटनाएं होती है, मर्डर होता है। तो ये सब नगर के समाज, आवास की समस्या है, पेयजल की समस्या है, तो ट्रैफिक की समस्या है। अब आपको 5 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहती है, यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है। इन्वायरमेंट का पर्यावरण प्रदूषण रहता है,
तो नगर में रहना तो अच्छी बात है, लेकिन कई समस्याएं से आदमी को जूझना पड़ता है। यही कारण है कि नगर में रहने वाले लोग को कई प्रकार के रोग होते हैं। कोई भी आदमी यहाँ नहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको निरोगी मिलेगा, जो स्वस्थ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के प्रॉब्लम्स लोगों को सामना करना पड़ता है। तो यह भी एक उसकी विशेषता कह सकते हैं। और नगरीय समाज की विशेषता यह भी कहा जा सकता है कि नगरीय समाज में व्यक्तिवादी स्वभाव के लोग होते हैं, कर्मवादी होते हैं। यह भी एक नगरीय समाज की विशेषता कह सकती है। नगर में रहने वाले लोग का जो सोच होता है वह काफ़ी मैंने क्या कहते नैरो माइंडेड, मैं तो ये कहूँगा नैरो माइंडेड होने लगते हैं। व्यक्ति एकाकी परिवार में रहता है, छोटा परिवार होता है, उनका सोच जो होता है ना वह कलेक्टिवली नहीं होता है, सामूहिक सोच में होता है। यहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचता है। तो व्यक्तिवादी यहाँ के लोग होते हैं, खुद अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। अपने पर्सनालिटी, अपने परिवार का भरण पोषण और कैसे आगे बढ़ें, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े, ये लोग सोचते रहते हैं। तो यह भी उसकी विशेषता कह सकती है। नगरीय समाज की लास्ट विशेषता हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाज में द्वितीयक संबंध देखने को मिलता है। चूँकि नगरीय समुदाय का समाज का आकार काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फेस टू फेस नहीं जानता है। एक ही मोहल्ला में निवास करने वाले, एक ही शहर, एक ही मकान में रहने वाले, महानगर में चले जाइएगा या नगर में चले जाइएगा, पटना जयपुर में जाइएगा जो कि नगर है, तो वहाँ देखिएगा एक ही छत के नीचे रहने वाले एक कमरा के लोग दूसरे कमरा के लोगों को नहीं पहचानता है कि यह कौन काम करता है, किस कार्यालय में काम करते हुए। गुमनामता होती है, एनोमिटी होती है। या तो महानगर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेपर, पत्रिका, मैगजीन इसके द्वारा जानता है, दूसरों के द्वारा जानता है, डायरेक्ट रिलेशन किसी को नहीं रहता है। और यहाँ के व्यक्ति लोगों में आत्मीयता, घनिष्ठता, अपनापन इसका भी अभाव होता है। व्यक्ति सुख दुख में साथ नहीं देते हैं। अगर किसी से कोई इसको बातचीत होती है और कोई दुख में प्रकट करता है तो सिर्फ घड़ियालू आंसू, क्रोकोडाइल्स टीयर्स बहाता है। ये यहाँ दिखावटी जीवन लोग व्यतीत करते हैं, फिजूल खर्ची जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये दर्शाता है कि नगरीय समाज जो है कई विशेषताओं से नीत है और कई समस्याएं भी यहाँ पाई जाती है। फिर भी आज वर्तमान 21वीं सदी में नगरीकरण का ट्रेंड्स काफ़ी बढ़ रहा है और गांव के लोग नगर में आ रहे हैं, क्योंकि नगर में कई सुविधाएं हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ का सुविधा है, तो पढ़ाई लिखाई का सुविधा है, जिसके जॉब का सुविधा है, कई रोजगार का सुविधा है। तो ये सब सुविधाएं को देखे गांव के लोग नगर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं और नगर की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। समय की पाबंदी है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।